मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैं ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। सारे भाइयों से सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ आप लोगों का अपना यूट्यूबर हाफिज भाई जी। कुछ दिन पहले डकी भाई रिहा हुए हैं, तो मैंने उस बारे में वीडियो बनाई है। जेल से भी डकी भाई को छुड़वा लिया गया, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। कल डकी भाई की पहली वीडियो आई है। सरफराज चौधरी साहब 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे, तो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि यार मैं तो बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। यूट्यूब पे डकी भाई ने उस पहली दफा डकी भाई ने इतनी इमोशनल वीडियो बनाई है ना, देख के यार इतना रोना आ गया डकी भाई के की कहानी सुनने में, कि डकी भाई ने जो भी अपनी कहानी बताई कि क्या हुआ इन पूरे 100 दिनों में डकी भाई के साथ क्या क्या हुआ। एडिशनल डायरेक्टर, वो क्या नाम था उसका, शेब पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ फिलहाल। तो सरफराज चौधरी पता नहीं एडिशनल डायरेक्टर था। डकी भाई ने अपने ब्लॉग में बताया कि उसने मुझे कितना मारा, कितना तशद्दुद किया, रिश्वत मांगी। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन उन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली, तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला और उससे मेरे से पूछा कि तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं एफआईए एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना। मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे एफआईआर लॉन्च की, और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था, उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं ख़त्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। सही बताऊं तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है। ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि वो हमारे इदारे का नाम ले कि आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम। तो यार सबसे पहले तो मेरी जो है मरियम नवाज साहिबा और सीसीडी भी जब भी हमारा नया अदारा बना है, और जितने भी अदारे हैं सबसे रिक्वेस्ट है, जो पहली बात तो यार अदारों को भी डकी भाई ने कहा, और मैं भी वैसा ही मानता हूँ कि अदारे गंदे नहीं होते। आजकल जैसे सियासत को लेके भी बड़ा चलता है, हाँ अदारे गंदे नहीं होते, पर उनमें रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो गंदे होते हैं। तो यार डकी भाई ने अपनी वीडियो के एंड में भी कहा कि भाई जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी बहुत मदद की है, जो भी मैं भी उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने डकी भाई के आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर जो है उनको बुरा भला कहते हैं। भाई जनरल आसिम मुनीर, अब फौज को बुरा भला क्यों कहते हैं लोग?
इतना गुस्सा आता है ना, कसम से यारा, इतना गुस्सा आता है आर्मी के बारे में कि जो लोग आर्मी को इतना गंदा कहते हैं। अभी उनसे पूछे बंदा कि फलस्तीन में जाके तो देखो क्या हो रहा है, फलस्तीन में जाके देखो जिनके पास फौज नहीं है उनके पास क्या हो रहा है। फौज है तो सब कुछ है। ये तुम लोग जो आराम से बैठ के इधर खाना शाना खाते हो, है आराम से घूमते हो अपने मुल्क में, आजादी के साथ घूमते हो। हाँ, मसले मसाइल होते रहते हैं, पर ये जो आराम सुकून से घूम रहे हो, किसी की गुलामी नहीं कर रहे, ये किसका है? ये आर्मी चीफ को तो चलो यार छोड़ो, आर्मी चीफ जो भी है ठीक है, मैं तो भाई आर्मी चीफ का फैन हूँ, दिल से फैन हूँ यार उनका। और पर मैं आर्मी, कोई लोग ऐसे हैं आर्मी को भी गंदा कहते हैं। भाई आर्मी को क्यों गंदा कहते हो? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ यार, जैसे डकी भाई ने अपने व्लॉग में बताया कि खैर अभी हमारा आर्मी का इतना टॉपिक नहीं है, हमारा डकी भाई के तरफ था टॉपिक। इस वक्त स्टेज पे नहीं हो कि मैं किसी का नाम ले सकूं, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती थी, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज की टेंशन होती थी, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। डकी भाई ने आपने बताया कि जिन्होंने डकी भाई को NCCI और FIA, मुझे नहीं पता ये क्या अदारे हैं, बस इनका पता है कि हाँ भाई ये हुकूमत के बनाए हुए कुछ इदारे हैं जो के बैटिंग वगैरह की जो प्रमोट करते हैं बैटिंग वगैरह को, तो उनके बारे में ये करते हैं एप्लीकेशन वगैरह। FIA मुझे नहीं पता, इन चीज़ों का नहीं खैर पता। तो खैर डकी भाई की वीडियो देखने के बाद इतना कसम से दुख हुआ ना, उनके वालिद साहब को भी हार्ट अटैक आया, हार्ट का मसला था उनके वालिद को। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट हैं, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहां पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, पीछे तो गया तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज डकी भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डकी भाई, इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCC। डकी भाई के वालिद को भी हार्ट का मसला था, तो बड़ा इमोशनल मतलब हुए पड़े थे वो। तो यार मेरे जितने भी अब डकी का जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके व्लॉग देख सकते हैं डकी भाई का, कि डकी भाई ने अपने व्लॉग में बताया कि मैं सारे इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जो इदारे मतलब के गंदे नहीं होते, उनमें रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो गंदे होते हैं। और यार सबसे बड़ा यार बिग ब्रदर, डकी भाई ने अपने व्लॉग में बताया, बिग ब्रदर जिन्होंने डकी भाई की बहुत हेल्प की। तो जब मैं कोर्ट से NCCI ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो
मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उससे पूछा कि कितने पैसे लिए हैं। मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, हमें चाहिए उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। इदारों की मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की। मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने को कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले। अगर ये डकी भाई हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज डकी भाई लव यू हो गया, आपका लव यू। आपको हमने बहुत मिस किया। डकी आर्मी, जैसा कि आप लोगों को पता है, डकी भाई जैसे जेल में थे तो अपने आप ही 8 मिलियन से 9 मिलियन सब्सक्राइबर डकी भाई के खुद हो गए। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हम लोग 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं। 9 मिलियन सब्सक्राइबर की स्पीड बढ़ रही है भाई। अरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर जितना मैंने सोचा था उससे पहले ही हो रहे हैं यार। हैं अदालत में कितनी अच्छी ऑडियंस थी। बस यार देख लो, लोग चाह रहे हैं कि मैं 9 मिलियन पे कोई ऐसी चवल मारूं एक बार हिल जाए पूरा पाकिस्तान भाई। ये नहीं चाह रहे, लोग ये चाह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं 9 मिलियन फटाफट यार। वो तुम्हारे प्यार में कर रहे हैं। लेकिन वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे पास मेरा चैनल भी नहीं था, मैं जेल में था। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज द एंड। डकी भाई इज नो मोर, ही इज फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, कहते हैं डकी भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मुबारक हो। अब डकी भाई आप खुद That देखें is कि where I realized- आपसे हम कितना प्यार करते हैं। तो अब व्लॉग एंड कि करते maybe हैं, this is लाइक और not the सब्सक्राइब end. करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं Maybe नेक्स्ट this वीडियो is में। start of something else. I want to appreciate every single one of you. मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपको कैसा।